ये अद्भुत सम्मान देश का शायद बहुत ही कम रेयर इस तरह का सम्मान देखने में आता है। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है वो शानदार, ज़बरदस्त और जिंदाबाद कहिए होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको रूबरू करवाऊंगा, मिलवाऊंगा राज्यसभा सांसद श्री विवेक ठाकुर जी से, जिनका काम, जिनका वर्क जो है पूरे हिंदुस्तान में जो है जाना जाता है, पहचाना जाता है। और उनको आज आप सुनने वाले हैं। डेफिनेटली आपको भी एक अच्छा महसूस होगा, एनर्जी आपको मिलेगी, तो बहुत ज़्यादा जो है मज़ा आने वाला है। इसलिए वीडियो को आखिर वक्त तक आप देखेंगे। और चैनल पर नए होइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इनोवेटिव वीडियोस मिलती हुई चली जाएगी। फ़िलहाल अभी आप देख रहे होंगे गाड़ियों की जो है लाइन लगी हुई है, और लगना भी चाहिए, क्योंकि हमारे बीच में जो प्रतिनिधि आते हैं दोस्तों, तो हम लोग के लिए खुशी का जो है ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि वो हमारे प्रतिनिधि हैं। डैट मीन्स अगर हम उनके सामने कोई बात रखते हैं तो हमारी बात को वो संसद तक भवन में रखते हैं। डैट मीन्स मतलब प्रधानमंत्री तक अपनी बात को पहुंचाने का क्षमता रखते हैं, मादा रखते हैं। तो हम लोग तो जनता हैं, और उन लोगों के बीच में हम लोग अपनी बात रखेंगे। तो चलिए दोस्त, आज शुरू करते हैं। मुरादपुर की धरती पर राज्यसभा सांसद श्री विवेक ठाकुर जी का आगमन हुआ, और मैं चाहूँगा कि आप लोग एक जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करें। ये हमारा सौभाग्य है। व्यक्तिगत जो रिलेशनशिप होता है बहुत बड़ी चीज़ होती है। सर के काम को मैंने देखा है, सर को मैंने बहुत सुना है, मैंने ऑब्जर्व किया है इनको, और मुझे लगा कि इनमें कुछ अलग है। ये जो मनियारी हॉस्पिटल जो आप देखते हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, सर का एक अहम रोल रहा है चालू कराने में, जो कि हमने देखा है कि हमारे दादा के ज़माने में ट्रीटमेंट होता था, फिर पोता के ज़माने में ट्रीटमेंट हो रहा है। ये जो बीच की जो गैपिंग है, इसकी भरपाई सर के माध्यम से की गई है। इसके लिए सर के लिए जोरदार ताली मैं चाहता हूँ। बातें शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि स्वागत का जो दौड़ है, यहाँ का जो स्वागत करने का, जो मुजफ्फरपुर की जो धरती के अंदर जो स्वागत करने का जो तरीका है, वो जो है शुरू करना मैं चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि मिस्टर उजैर सर आइए और सर को अंगवस्त्र दे करके जो है सर का स्वागत कीजिए। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, जो यहाँ की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, मक्के के छिलके से प्रोडक्ट का जो निर्माण, इसको जो सम्मानित करने के लिए मैं चाहता हूं कि मंच पर आचार्य महानंद तिवारी सर आइए और सर को सम्मानित कीजिए। ये अद्भुत सम्मान देश का शायद बहुत ही कम रेयर इस तरह का सम्मान देखने में आता है। फिर अभी सिलसिला जो भी जारी रहेगा। मेरी एक जल पर आधारित एक कविता है, उसको भेंट करना है सर को, कि हमारे गुरु हैं। आइए। इसका अब मैं चाहता हूं कि एजाज अहमद साहब, लड्डू साहब आइए, सर को मेरी पुस्तक चढ़ता सूरज भेंट कीजिए। अब मैं चाहता हूं कि मन्नान साहब आइए और सर को मेरी जबरदस्त बुक सर मॉडर्न बालगीत, हिंदुस्तान के सर बहुत सारी जगहों पर सर, इसकी खास बात क्या है सर, हम चर्चा करेंगे सर। डॉक्टर अरविंद सर, डॉक्टर साहब आयुर्वेद के बहुत ही जाना माना नाम है ये। चलिए बातें यहीं पे विराम लगाते हैं। बैग मैं आपको ले चलता हूं आचार्य महानंद तिवारी सर, जो कि चितौली पंचायत के
जबरदस्त वक्ता है, हमारे गुरु हैं। मैं माइक पर जो बोल रहा हूँ इसमें मानंद तिवारी सर का बहुत अहम रोल है। तो सर सीधे सीधे आप माइक स्टेज पर आइए और सर अपनी बातें सर रखिए, जो आपकी मांग है, क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए सर। सर के लिए एक जोरदार ताली। इस मुरादपुर की पवित्र धरा पर आप राज्यसभा सांसद श्री विवेक ठाकुर जी का स्वागत है। हम सभी तहे दिल से इनका अभिनंदन करते हैं, इनका स्वागत करते हैं। ये वो नाम है जो हमारे देश, हमारे राज्य का विकास का ये पर्याय है। जैसा कि मुझे मालूम है ये प्रयत्नशील रहे और अवतः सफलता मिली और मनियारी हॉस्पिटल आज के डेट में चालू है। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ के तमाम जनता जनार्दन को ये सूचना देना चाहता हूँ कि जो हमारे गरीब गुरबा लोग हैं वो मुफ्त इलाज मनियारी हॉस्पिटल में करा सकते हैं। वहाँ MBBS डॉक्टर आते हैं और सभी बीमारियों का मुफ्त इलाज वहाँ अच्छे ढंग से किया जाता है, जो हमारे राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर जी का प्रयास है। कि विवेक ठाकुर जी से आरजू करना चाहता हूँ कि मनियारी को ब्लॉक बनाया जाए। राज्यसभा सांसद श्री विवेक ठाकुर जी से आग्रह करता हूँ यथाशीघ्र मनियारी को ब्लॉक का दर्जा दिया जाए, क्योंकि यहाँ के लोगों को सीधे रास्ते से 15 किलोमीटर और अगर कच्ची पक्की होकर जाते हैं तो हम लोग को 25 किलोमीटर पड़ता है ब्लॉक जाने में, जो आम जनता को काफी परेशानी होती है और बहुत सारा काम हम नहीं कर पाते हैं और हमारा जो ये क्षेत्र है वो पिछड़ रहा है। इस क्षेत्र की प्रगति के लिए हम मनियारी को ब्लॉक देखना चाहते हैं और आपसे आरजू करते हैं। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय हिंद। जिनकी बात बखूबी सुनी जाएगी, मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपकी मांग है सार्थक मांग है। तो इसके लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, गुजारिश करता हूं कि सर के लिए एक जोरदार ताली तो बनती है। अच्छी बात सर ने उठाई है, सर अपने लिए नहीं हम लोगों के लिए, पूरे जनता के लिए आवाज नहीं उठाई है। इसके साथ मैं आपको ले चल रहा हूँ सीधा सीधी एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा जबरदस्त काम करने वाला एनर्जेटिक आदमी, जिसको मैं बुलाना चाहता हूँ इस मंच पे, जिनके एनर्जी के सब लोग कायल हैं। तो इसी के साथ मैं आपको बुलाना चाहता हूं शशि रंजन जी के लिए एक जोरदार ताली लगनी चाहिए। आज चित्रौली पंचायत की सूरातपुर गांव में हमारे सामने मंचासीन राज्यसभा के सांसद, शिक्षा, बाल, युवा, महिला एवं खेल समिति के पहली बार बिहार से पहली बार राज्यसभा में सभापति नियुक्त एवं मुजफ्फरपुर की धरा के से जिनका पारिवारिक नाता है, जहां के निवासी है, सकरा दुहा इनका घर पड़ता है और पूरे बिहार नहीं पूरे देश में पूरे परिवार का स्वास्थ्य की दृष्टि में बड़ा योगदान रहा है। ऐसे हम लोगों के अभिभावक श्री विवेक भैया का इस हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारे बीच अजय भैया जदयू के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष रह चुके और अभी वर्तमान में भाजपा के कद्दावर नेता, इसी प्रखंड के तुर्की के निवर्तमान मुखिया हम लोगों के बड़े भाई श्री अबोध शाह जी, अमरिंदर जी, अजय भैया, मनियारी मंडल युवा मोर्चा के अध्यक्ष सौरभ जी, गोविंद जी, दुर्गेश जी, सामने मंचासीन सारे अग्रज अभिभावक और इस कार्यक्रम के आयोजक और आपके चित्रौली के पंचायत के मुरादपुर गांव को सिर्फ मुजफ्फरपुर नहीं विश्व की पटल पर पर्यावरण में अमुक करना है कि जिस नाथ जी के किसी विषय के लिए पूरी सरकार तैयार रहती थी और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे संयुक्त सरकार में ही उन्हें बिहार पर्यावरण पे पूरे बिहार की तरफ से पुरस्कृत किया गया। ये बहुत बड़ी बात है और इसी के साथ अन्य भी कार्यक्रम है। सीधे सीधे बहुत बहुत धन्यवाद मेरी युवा भाई महेश जी, यहाँ पे उपस्थित मुजफ्फरपुर के जिला के वरिष्ठ नेता अबोध शाह जी, पुरुषोत्तमपुर वासी और मुजफ्फरपुर जिला के युवाओं के उभरते प्रतीक शशि रंजन जी,
और यहाँ पे मुरादपुर गांव में उपस्थित सभी ग्रामीण जनता नौजवान साथी, बिहार में कहा जाता है कि रोजी रोटी का भाव हो, लेकिन अखबार हिंदी का सबसे ज्यादा अगर बिकता है तो यही बिकता है। सुबह का 2 कप चाय पे पूरा दुनिया का जो है आकलन यहाँ का हर आदमी कर लेता है। अगर उसके बारे में बहुत बोले तो हमको लगता है कि कुछ जानकारी मिल ही जाएगा, हम दे कम ही पाएंगे। इनमें सब लोग जागरूक हैं और सब लोग अवगत हैं। जिसका जिक्र शशि रंजन कर रहे हैं कि आजादी के बाद पहली बार योजना सब ऐसी बनी भारत सरकार का कि बिना जात और धर्म पूछे हुए गरीब को परिभाषित करते हुए उस योजना का पूरा जो है क्रियान्वयन हुआ और चल रहा है। जो उदाहरण इन्होंने दिया, सूची जैसे बने ब्लॉक, लेकिन अगर तय है कि क्रमशः अगर पहला शशि रंजन है, दूसरा अबोध शाह है, तीसरा अब्दुल गफार है, चौथा अगर शौकत भाई है, तो वो 1, 2, 3, 4 ऐसे ही जो है आयुष्मान कार्ड भी बनेगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास भी मिलेगा, जो अभी मुजफ्फरपुर जिला में बंद पड़ा हुआ है। और वो इस बार के 7 तारीख से संसद का सत्र शुरू हो रहा है। आज ही मेरा मुजफ्फरपुर का जो प्रश्न है कि वो जो ऐप था आवास प्लस का, जो बंद हो गया था जब इसकी प्रक्रिया चल रही थी, उसी समय हड़ताल हो गया था, उसको पुनः चालू कराने के लिए हमने आज ही प्रश्न डाल दिया है संसद के सत्र, खास करके मुजफ्फरपुर। मैं तो राज्यसभा का सांसद हूँ, हाँ मुजफ्फरपुर वासी हूँ, यहीं का वासी। मनिहारी अस्पताल अगर चालू कराना था तो प्रश्न मानवता का था, न कि जात का था, न कि धर्म का। आज सील जहाँ हो गया उसके बाद क्या, उसके बाद किताब सब थोड़े तो लिखिए, उसके राजा हो जाएगा राजा।